बाहुबली लोगों का खनिज खनन में हिस्सा है। विवाद की स्थिति है और विवाद रहेगा। खनिज विभाग के अधिकारी का विरोध मैंने किया है, नाराजगी जाहिर की है। नगरपालिका अहिवारा में निश्चित रूप से मुरुम का उत्खनन हो रहा है। विधिवत प्रस्ताव नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे नगरपालिका उपाध्यक्ष अशोक बाफना जी, ईश्वर शर्मा जी, अनुज साहू जी, मुकुंद पटेल जी, मीना जोशी जी सहित सभी पार्षदों से एक चर्चा हुआ है। उसमें कहा रहा था कि भाई हमारे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि बांद्रम में किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया हुआ है। मेरे को अभी तक उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम तो वहां के पार्षद हैं नगरपालिका में और मैं उपाध्यक्ष पद में भी हूं, मगर इसके विषय में अगर कि आपको कोई अच्छी जानकारी अगर कि कोई दे सकता है तो हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय जो सर्वे सर्वा है उनसे अगर कि आप जानकारी ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सही और गलत क्या है। दुर्ग जिले की नगरपालिका परिषद अहिवारा में मुरुम उत्खनन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर आरोप है कि पीआईसी और सामान्य सभा की मंजूरी के बिना ही मुरुम उत्खनन के लिए एनओसी जारी कर दी गई। विपक्षी पार्षदों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला अहिवारा के बानबरद स्थित तालाब से जुड़ा है, जहां बड़े पैमाने पर मुरुम उत्खनन किया जा रहा है। आरोप है कि तालाब की खुदाई का पुराना प्रस्ताव होने के बावजूद नई सिरे से सामान्य सभा और पीआईसी की बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया। जानकारों का कहना है कि हजारों घन मीटर मुरुम उत्खनन और लाखों रुपए के राजस्व से जुड़े ऐसे कार्यों के लिए विधिवत प्रस्ताव पारित होना आवश्यक माना जाता है। विवाद इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मौके पर तीन चेन माउंटेन मशीनों से खुदाई किए जाने का दावा किया जा रहा है। नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, वर्तमान उपाध्यक्ष अशोक बाफना और पार्षद ईश्वर शर्मा ने आरोप लगाया है कि पीआईसी सदस्यों और पार्षदों को विश्वास में लिए बिना नियम कानूनों को दरकिनार कर उत्खनन कराया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुशासन दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजमहंत डोमनलाल कोरसवाड़ा ने अवैध मुरुम उत्खनन पर नाराजगी जताते हुए खनिज विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। ऐसे में अब अहिवारा नगर पालिका में सामने आई इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सही है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के दावे केवल मंचों तक ही सीमित हैं या फिर इस मामले में भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। विवाद की स्थिति है और विवाद रहेगा, इसलिए कि इसका विधिवत प्रस्ताव नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे नगरपालिका उपाध्यक्ष अशोक बाफना जी, ईश्वर शर्मा जी, अनुज साहू जी, मुकुंद पटेल जी, मीना जोशी जी सहित सभी पार्षदों से एक चर्चा हुआ है। उसमें कहा रहा था कि भाई हमारे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि बांद्रम में किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया हुआ है। तो बिना प्रस्ताव का और बिना परिषद की जानकारी का किसी को आप मुरुम उत्खनन के एनओसी दे देना ये सरासर गलत है और सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये हमारी सरकार है और हम नहीं चाहते कि किसी भी क्षेत्र पे भ्रष्टाचार हो। और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है कि बिना परिषद की जानकारी के यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है और माइनिंग में भी परिषद की बिना कॉपी दिए देखे किस कैसे उनको रॉयल्टी इशू कर दी। ये माइनिंग के अधिकारियों के ऊपर भी संदेश यह भी कहा जाए। पीआईसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं पीआईसी में तो हूं नहीं, मैं तो वर्तमान में वहां पे कोई पदाधिकारी नहीं हूं। उसके बारे में उपाध्यक्ष हैं और आपके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ उपाध्यक्ष जो हैं वो पीआईसी के पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए ये जो कार्य है ये जनहित का मामला है, इसमें सिर्फ एक वार्ड विशेष की मामला नहीं है। जब जनहित का मामला आता है ये पूरी परिषद का मामला होता है, इसमें पीआईसी का मामला ही नहीं बनता। पीआईसी अनुमोदित कर ही नहीं सकती और पीआईसी अगर अनुमोदित करती है तो उसको परिषद में पास होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी को मुरुम का दे सकते हैं। क्योंकि ये शासकीय जमीन है, शासकीय तालाब है ना। और हम लोग ने भी पिछले बार दिया हुआ था, एक जो रोड की कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी उसको जरूरत थी, उनको विधिवत हमने दिया था, उनका आवेदन आया हमारे पास में और हमने परिषद में उस चीज को रखा। और परिषद में रखने के बाद में एक अगर उसके वाहन जो चलेगा उससे अगर सड़क को नुकसान होगा तो उसकी जो भरपाई कैसे होगी, उसके लिए हमने उससे 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी कराया और उनसे कहा गया कि अगर आपके द्वारा
आपके वाहनों के द्वारा अगर सड़क को नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप हमको 5 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। अब इस जिसको भी रॉयल्टी या इशू हुआ है, जिसको प्रस्ताव दिया गया, इनसे किन नियम शर्त में परिषद हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सीएमओ हो, इन लोगों ने किस शर्तों पर, किस बिना पर इसको आवंटित किया है वो जगह, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो क्या कुछ सरासर गलत नहीं है। तो आप किसी भी, अरे एक छोटे से ग्राम पंचायत में जहां 1000 की आबादी होती है, वहां भी कुछ कार्य करने के लिए पंचायत का प्रस्ताव लगता है। क्या इतना बड़ा नगर पालिका क्षेत्र, 15 वार्ड है, 25,000 की आबादी है, और इतना बड़ा जो तालाब, कम से कम 20-25 एकड़ का तालाब है, वो क्या 20-25 एकड़ के तालाब के लिए क्या परिषद की अनुमति जरूरत नहीं है? क्या यहाँ के पार्षदों को अधिकार नहीं है कि हमारे नगर में क्या हो रहा है उसको उनकी जानकारी की अधिकार नहीं है? क्या यहाँ पर स्थानीय नेताओं को जानकारी का आधार नहीं है कि यहाँ पे परिषद, यहाँ की पालिका क्या कर रही है? ये जनहित का काम में काम करी कि जनता को गुमराह करके पैसे कमाने के लिए काम करी है? ये चिंता का विषय है। नगर पालिका अहिवारा में निश्चित रूप से मुरुम का उत्खनन हो रहा है, और इस विषय में मैं अध्यक्ष से, हमारे विद्यानंद कुशवाहा जी अध्यक्ष हैं, और यहाँ के अधिकारी से मैं जानना चाहा कि इनको किस आधार पे यहाँ से एनओसी मिली गई, और जनहित का कार्य है, निश्चित रूप से होना चाहिए जनहित का कार्य, मगर किस नियम के अंतर्गत और कैसे, किस सुझाव से और कब इसका परिषद में पास हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी जाननी चाहिए, मगर मेरे को अभी तक उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम तो वहाँ के पार्षद हैं नगर पालिका में, और मैं उपाध्यक्ष पद में भी हूँ, मगर इसके विषय में अगर कि आपको कोई अच्छी जानकारी अगर कि कोई दे सकता है तो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय जो सर्वे सर्वा है, उनसे अगर कि आप जानकारी ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सही और गलत क्या है। कहीं ना कहीं पार्षदों और परिषद के सदस्यों को गुमराह करके इस तरह के काम को किए जाने की बात सामने दिखाई दे रही है। अब इस मैटर में तो खैर मुझको लगता है कि शायद हमारे अब्सेंट में ये निर्णय लिया गया है। मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुरुम का उत्खनन का जो मामला होता है या सौंदर्यकरण, तालाब का गहरीकरण का मामला होता है, वो एक वार्ड का नहीं होता है, वो पूरे नगर के लिए होता है, क्योंकि नगर के कोई भी व्यक्ति वहाँ पे निस्तारी के रूप में जाते हैं और अपने पशुपालन का भी, पशु लोगों को भी वहाँ पे साफ सफाई करना और कोई भी नहाने धोने का कार्य होता है, वो पूरे नगर के लिए होता है। तो निश्चित रूप से ये विषय जो है ये पीआईसी में तो आने का नहीं है, ये सामान्य सभा में ही इसको रखा जाता है, वहां से अनुमोदन लेकर के पिछले कई बार हम लोगों ने स्वीकृति दी है और वो आना चाहिए था, लेकिन इस सामान्य सभा में आया नहीं है ये प्रस्ताव। ये जो खनन का जो कार्य चल रहा है, मुरुम खनन का, जो तालाब का गहरीकरण की बात हो रही है, तो वो तालाब की सफाई की बात हुई थी, और ना ही ये पीआईसी में मुद्दा आया था और ना ही सामान्य सभा के बैठक में किसी प्रकार का प्रस्ताव आया गया। सीएमओ के द्वारा हम इसकी जानकारी लिए थे, तो सीएमओ के द्वारा ये कहना था कि पूर्व में जो सीएमओ थे अंकुर पांडे जी, उनके द्वारा कलेक्टर को लेटर पारित किया गया था और उसके द्वारा उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया, उस आधार पे खनन का काम चल रहा है, ये जानकारी दिया गया। तो वर्तमान में उस अनुमति को पुनः प्रस्तावित किए जाने की कोई बात सामने नहीं आई? नहीं, पुनः प्रस्ताव बात तो नहीं हुआ था, मगर प्रस्ताव की बात की